ये देखिए, हो गई। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे हमारे पास यहाँ से हम लाइन का स्पेस आप कम करना चाहें, लाइन का स्पेस कम कर सकते हैं, और यहाँ से आप जो इसका कलर है बैकग्राउंड में वो कलर फिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये, इसे हम कहते हैं यहाँ पर बॉर्डर। अगर आप किसी भी पैराग्राफ पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप उसे सिलेक्ट कर लें इस तरह से, और उसके बाद आप यहाँ से आप इस पे बॉर्डर लगा सकते हो। देखो ये बॉटम में लग गया है, ये देखो इसमें टॉप पर, इसी तरह इसमें लेफ्ट और राइट, इस तरह से। ठीक है, आप इस तरह से इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉर्डर्स दिए हुए हैं। आप यहाँ पर किसी भी पैराग्राफ के अंदर बॉर्डर्स लगा सकते हो, और आप हटाना चाहते हो तो आप यहाँ से करते हैं नो बॉर्डर, तो हट जाएगा। ये देखिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से कलर भी हटा दे रहा हूँ इस तरह से। ये देखिए, अगर आप यहाँ सेलेक्ट करते हो तो हट जाएगा। रिमूव फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग कहते हैं इसे। आप इसे, हाँ, क्लियर फॉर्मेटिंग में आप एक बार में ही हटा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारे पास ऑप्शन आते हैं यहाँ पर लिस्ट बनाने के लिए। अगर आप एक लिस्ट बनाना चाहते हैं तब आप इसे यूज करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, कुछ नाम लिखे, जैसे एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, इस तरह से। अगर मैं इसे लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो आप क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं। देखिए इस तरह से। ये देखिए, और जैसे अगर आपके पास अ, ये तो नॉर्मल हो गई, बेसिकली हम इसे कहते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी ऑर्डर पता नहीं चल रहा है। जैसे अगर मैं एप्पल को हटा के नीचे डाल दूं या ऑरेंज को उठा के मैं ऊपर लिख दूं, तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए। उसके बाद जैसे मुझे एक और लिस्ट बनानी है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ नाम डाल दिए, जैसे अजय। हाँ, एक सेकंड। हाँ, हाँ। अ, ये बस आप एक बार फिर से डिलीट कर दो, हट जाएगा। हाँ, मतलब बैक स्पेस दबा दो, वो भी हट जाएगा। जैसे मैं अगर मैंगो को लिख रहा हूँ, अब मैं मैंगो को डिलीट कर रहा हूँ, देखो मैं लास्ट पर आ गया। आप एक बार फिर से बैक स्पेस दबा दो, अपने आप हट जाएगा वो। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे, इस इस तरह से। अब जैसे हमने यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं, अब मैं चाहता हूँ इन्हें भी एक लिस्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, तो आप दूसरा टाइप आता है यहाँ से, आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, हाँ, इन्हें कहते हैं हम ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, जब भी ऑर्डर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप इसको यूज करेंगे, और जब आपको अनऑर्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तब आप इसे यूज करोगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये भी मतलब एक लिस्ट का टाइप है, मल्टी लिस्ट कहते हैं। आप इस तरह से आप इसमें भी लिस्ट बना सकते हो। देखो, ये देखिए इस तरह से, इस तरह सबसे लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखो यहाँ पर 1 2, और देखो 2 के अंदर कई सारे पॉइंट्स आ गए, तो इस तरह से दिखा दिया 2.1.1, फिर 2.1.2, इस तरह से आप इसे लिस्ट के फॉर्मेट में दिखा सकते हो। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है ये, इसे कहते हैं हम यहाँ पर डिसेंडिंग इंडेंट, और इसे कहते हैं इंक्रीज इंडेंट। डिसेंडिंग डिसेंडेंट और जिसे बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट का काम क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, अभी तो इसकी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर है। ठीक है, मैं एक बार यहाँ से जाकर रूलर को लगा देता हूँ, जिससे हमें और सही से दिखाई दे। ये यहाँ पर दे रखा है। अब मैं चाहता हूँ इसका राइट साइड को मूव करने के लिए, तो आप पहले डिक्रीज करोगे तो इंक्रीज करोगे, देखो इस तरह से। अगर आप इसे वापस लाना चाहते हैं, हाँ हाँ, वैसे आप इसे यूज कर सकते हो। देखो, उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन आता है ये, इसे कहते हैं हम यहाँ पर सॉर्ट। इसका काम ये होता है, जैसे हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे इस तरह से मैंने लिखा है, जैसे सूरज, अजय,
हाँ, ठीक है। इस तरह से। अब मैंने पास ये नाम लिखे हुए हैं, अगर मैं चाहता हूँ कि एक क्रम में आ जाए, मतलब ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाए, तो आप इन्हें सेलेक्ट करोगे और सॉर्ट पे क्लिक करोगे इस तरह से। देखो यहाँ पर आपको मिलता है असेंडिंग और नीचे मिलता है डिसेंडिंग। तो आप असेंडिंग रखना चाहते हैं, असेंडिंग रखें और ओके कर दें, तो वो सारे आपके क्रम में लगकर आ जाएँगे। हाँ, ठीक है। और आप उल्टा करना चाहते हो तो डिसेंडिंग पे क्लिक कर दें और ये देखो उल्टा आ जाएगा। ठीक है। इस तरह से आप चाहो तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। उसके बाद देखो हमारे पास ये ऑप्शन आता है, बेसिकली इसे हम शो और हाइड कर कहते हैं। इसका काम ये होता है कि जैसे अगर आपके पास कोई फॉर्मेटिंग लगी हुई है पहले से और आप उस फॉर्मेटिंग को देखना चाहते हो कि इसके अंदर है या नहीं, तब ये आपकी हेल्प करता है। ठीक है। हाँ, जैसे अगर अगर आप इसे लगाते हो तो देखो ये बेसिकली जब हम आगे जाएँगे यहाँ पर रेफ़रेंस में हमें ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पर देखो इस टाइप के मार्क, सिटेशन और एंट्री वाले। तब ये हमारे क्या करता है, इसमें हमारे पास जो फ़ॉर्मेटिंग हम लगाते हैं वो शो कर देता है। लेकिन जब हमारे पास अभी हम आगे पहुँचे नहीं हैं, तो मैं अभी इसे एक सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के फ़ॉर्म में दिखाता हूँ। देखो, जब ये लगाते हो तो आपको एक मिलता है यहाँ पर एक पैराग्राफ एंड पर ये लगकर आ जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है और यहाँ लगा हुआ है। तो ये बता देगा कि किस जगह पर आपका पैराग्राफ एंड हो रहा है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, अगर आप इसे हाँ, अगर आप इस पे ज़्यादा दे देते हो तो यहाँ पर पॉइंट ज़्यादा लगकर आ जाएँगे। इस तरह से। हाँ, हाँ, ठीक है। और हटा दोगे तो हट जाएगा। ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। चलिए, चलिए देखिए पेस्ट का तो सेम है कि अगर आपके पास कोई लगा हुआ है, तो आप यहाँ से जैसे कट करते हो तो आप नीचे जाकर आप इसे पेस्ट कर सकते हो यहाँ से। हैं। अगर आप पेस्ट स्पेशल पे जाते हो तो कुछ जैसे हमारे पास क्या है, हमने यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, बेसिकली इसे बोल्ड कर रखा है। अब हमारे पास क्या है, ये बोल्ड है और मैं इसे कॉपी करता हूँ इस तरह से और मैं इसे नीचे जाकर यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या है, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस खुलकर आते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर एक ऑप्शन आता है आपका अनफॉर्मेटेड, आप क्लिक करोगे तो देखो आपका जो फॉर्मेटिंग थी वो हट चुकी है, जो बोल्ड था वो हट चुका है। ठीक है, दूसरा इसका एक तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे हमारे पास का एक बिन बट खुला हुआ है और मैंने इसे दूसरे एक बन बट और ओपन कर लिया इस तरह से। अब जैसे मैंने यहाँ पर पहले तो एक ब्रैकेट लगाते हैं और इसे यहाँ से कॉपी करते हैं और इस जगह पर जाकर आप पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करोगे यहाँ से और यहाँ से आप पेस्ट लिंक पे क्लिक कर दें। ठीक है, पेस्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद ओके कर दें यहाँ से। तो यहाँ पर भी आपके ब्रैकेट लगकर आ जाएंगे। अगर मैं इस ब्रैकेट के अंदर अब कुछ भी लिखता हूँ इस तरह से, तो आप देखोगे आपका इसके भी ऊपर इसके अंदर भी लिख कर आ जाएगा। अगर मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ देखो इसके अंदर से, जैसे अगर आप सेम टाइप के डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहते हो एक साथ, तब इसे यूज कर सकते हो। जैसे मुझे क्या करना है, दो लोग हैं, दोनों लोगों को एक जैसा ही लेटर लिख कर देना है। बेसिकली आप कॉपी पेस्ट का यूज कर सकते हो आप, लेकिन अगर आप देखना चाहते हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, जैसे मैं लिखा है यहाँ पर हेलो। ठीक है, फिर उस तरह से मैं नीचे जाकर कुछ भी देना चाहता हूँ तो उस तरह से दे सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो देखो आपका यहाँ पर भी सेम टू सेम लिख कर आ जाएगा। तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। ब्रैकेट लगाए थे, बात आती है कि ब्रैकेट्स की यूज क्यों होती है। आप डायरेक्ट करना चाहो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बात ये आती है कि यार ब्रैकेट लगाते हो तो ब्रैकेट लगाने के बाद हम उसके अंदर सारा चीज लिख सकते हैं। और आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो तो कभी कभी ये चीज जो होती है वो काम नहीं करती है। आप ब्रैकेट के अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ और वर्ड भी यूज कर सकते हो जो आप चाहो, जरूरी नहीं कि आप ब्रैकेट ही यूज करें। उसके बाद देखो इसके बाद हमारे पास उसमें आता है यहाँ पर स्टाइल का।
स्टाइल का काम ये है, जैसे अगर आप किसी भी चीज़ को हेडिंग वगैरह बनाना चाहते हो यहाँ से, तो आप यहाँ से इस तरह से हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें कई सारी हेडिंग दे रखी है, देखिए। ये देखिए टाइटल के लिए है। अगर आपके पास कोई सब टाइटल है तो आप उसे सेलेक्ट करके इस तरह से सब टाइटल कन्वर्ट कर सकते हो। उसके बाद जैसे हमारे पास ये यहाँ पर दे रखा है, तो जैसे ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से जाकर इसके अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, जैसे इस तरह से देखो डिजाइन इसकी। हाँ, ठीक है, यहाँ से कलर के लिए दे रखा है। ठीक है, देखो जो भी अच्छा लगे उस कलर पे क्लिक कर दो। ये फॉन्ट के लिए दे रखा है, देखो इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। हाँ, अब यहाँ से भी लगा लो। हाँ, ठीक है। उसका देखो यहाँ मिलता है फाइंड का। अगर आप जैसे डॉक्यूमेंट लिखा हो, हाँ, जैसे हमारे पास ये ऑप्शन दिया है फाइंड का, जैसे अगर आपके पास कोई भी चीज़ किसी भी डॉक्यूमेंट में ढूंढना है आपको, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो इस तरह से। आप यहाँ पे कोई वर्ड है वो लिख टाइप करिए जिसे फाइंड करना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा लिस्ट। आप ऐसे फाइंड करोगे तो ये वर्ड आपका टारगेट होकर आ जाएगा। ठीक है। अगर आप यहाँ से सेम रिप्लेस ऑप्शन मिलता है, क्लिक करोगे तो इसका रिप्लेस ऑप्शन होता है। जैसे मुझे लिस्ट की जगह पर कुछ और लिखना है, तो आप यहाँ पर रिप्लेस पे लिखा है रिप्लेस विथ, यहाँ कोई दूसरा वर्ड टाइप कर दो। जैसे मैंने यहाँ पर लिस्ट की जगह पर लिख दिया पेज, लिख दिया। हाँ, 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 ठीक है। यहाँ से आप रिप्लेस कर सकते हैं, देखो। ठीक है, यहाँ पे वो चेंज हो गया यार। ठीक है। अगर आप एक साथ करना चाहते हो तो रिप्लेस ऑल कर दो, एक बार में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। और ये होता है सिलेक्ट करने के लिए, एक साथ सारा सिलेक्ट करना है तो वो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। अगर आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो इसे। एक सेकंड, ये काम नहीं कर रहा है, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा पहले हमें, तभी काम कर देगा। ठीक है, इस तरह सिलेक्ट कर सकते हो सबको। ठीक है, ये आया समझ में सारा। चलिए फिर आज आप इतना कर लो। ठीक है, इतना कर लो आज, फिर कल ज्वाइन करते हैं इसी टाइम पे। ठीक है, बाकी इतना करके देख लेना, अगर नहीं होता है तो बता देना। ठीक है।